समीर। हेलो पायल जी। अच्छा समीर, मुझे आप ये बताओ कि ये जो यूक्रेन और रशिया का द होल सागा दैट्स गोइंग ऑन अबाउट द वॉर एंड इतनी सारी प्रिडिक्शंस हो रही है। न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा तो रशिया गलत है, यूक्रेन गलत है, वहां से जो इवैक्यूएशन हो रही है हम्म। उसके बारे में जिस तरीके से ऑपोजिशन रिएक्ट कर रही है, मीडिया की बात बाद में करेंगे। ऑपोजिशन रिएक्ट करी, डोंट यू थिंक दे पुट द an issue on a platter and give it to BJP always, and then BJP excels in it. वो नैरेटिव अपना सेट कर लेती है। आपको क्या ऑपोजिशन इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो रही आपको लग रहा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है पायल जी। पहले भी क्राइसिस आए हैं जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, बट बीजेपी ऑलवेज चोज टू स्टैंड बाय द नेशन। है? प्रॉब्लम इस ऑपोजिशन के साथ ये है कि ये लोग जो है ऑपोजिशन अपोज करते करते दे डू नेगेटिव पॉलिटिक्स। चाहे वो देश के राफेल विरोध। का मामला हो, हाँ, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे कोई और भी मामला हो, ये लोग मोदी हेटिंग में जो है कब ये एंटी इंडिया हो जाते हैं, इनको ये समझ नहीं आता है। देश विरोध हो जाते हैं। हाँ, देश विरुद्ध हो जाते हैं, मतलब मोदी हेटिंग या बीजेपी हेटिंग, आरएसएस हेटिंग के नाम पर ये लोग कब देश के विरुद्ध चले जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। हम लोग हमेशा बोलते हैं डेमोक्रेसी है, हमें एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमें स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन भी चाहिए जो देश हित को भी अपने साथ रखे। और ये लोग जो है दे जस्ट प्ले इन द हैंड्स ऑफ ऑल द पावर्स आउट देयर कि कैसे भी बस मोदी को हराने के लिए इनको किसी का भी साथ मिल जाए, ये लोग उसके लिए तैयार है। सो आई मीन they want to portray Modi in a bad light कि ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दे जस्ट वांट, मतलब वी नीड a strong opposition, but I think we need a responsible opposition. ऑपोजिशन टू। हाँ, अच्छा अब आप ये बताइए कि मीडिया का रोल जो है, जैसे मैं जी देख जी। रही हूँ एनडीटीवी सिलेक्टिव लोगों को लेके आ रहा है और बहुत ऐसे दिखा रहा है एज इफ पता नहीं मोदी जी ने क्या कर दिया यूक्रेन के में बच्चे जो थे वहां पे। एंड पर जिस तरीके से बच्चे इंडिया का फ्लैग लेके बिना वीजा के रोमानिया में घुस गए, पोलैंड में घुस गए, कहीं कहीं जा रहे हैं, जा पा रहे विदाउट वीजा टू गेट इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन। तो आप बताइए मीडिया, इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? ये गोदी मीडिया दूसरों को बुलाते हैं, खुद क्या कर रहा है मीडिया, ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, यूएन और सारा वेस्ट जो है एक मिनट के लिए भी जो है वॉर को नहीं रुकवा पाया, और मोदी जी ने उसमें भी जो है एक विंडो खोल दी कि हमारे बच्चे बाहर निकल आए। देश देख रहा है। अब आते हैं मीडिया के ऊपर। मीडिया जो है ना, दे आर प्लेइंग इन द एज पॉन्स इन द हैंड ऑफ द वेस्टर्न नैरेटिव राइट नाउ। और एंड दैट्स व्हाई इंडियन मीडिया जो है ना, इसकी दे डू नॉट हैव द पल्स ऑफ द नेशन। आप सड़क पर जाइए, किसी से बात कीजिए, एवरीवन इज प्रो रशिया राइट नाउ। बस ये मीडिया के चैनल्स हैं, यही दिखा रहे हैं कि नो नो यूक्रेन इज दिस, यूक्रेन इज दैट। लोग ज्यादा समझदार हैं, मीडिया वाले इतने समझदार नहीं है, और ये मीडिया वालों को समझ में आएगा। अराउंड 2000 के आसपास जो है, मुझे अभी भी याद है, एक सर्वे हुआ था कि विद इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस क्रेडिबिलिटी में कौन से इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं। बैक इन द डे मीडिया नंबर 3 के आसपास था। अभी वही सर्वे जब 2021 में हुआ, मीडिया वाज एट नंबर 7 और 8। तो ये जो है, इट इज फॉर मीडिया टू डिसाइड कि मतलब रियली यू वांट टू प्ले दिस, people are smarter than this, and when people are losing respect for media. Oh, absolutely. I mean, I was telling my media friend 2 days back, in fact, that only people who feel that media has some credibility are people associated with media only. Anyone who is not associated with Indian media, they know that these guys are playing as pawns right now. ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वेस्ट के साथ मिलकर, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेवर्स हो, ये लोग आज वेस्ट के साथ मिलकर मोदी जी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता नहीं है, मोदी जी प्रेशर में नहीं आते ऐसे। मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं। एंड मोदी जी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट मोदी जी थ्राइव्स ऑन क्रिटिसिज्म। एग्जैक्टली। इनको, लेकिन ये लोग दे आर थिक इन देयर हेड्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। आज पूरे देश से अलग खड़े हैं ये लोग, किस तरह का नैरेटिव निकाल रहे हैं। आई मीन, वो जो जेलेंस्की है, वो इतना इमेच्योर पॉलिटिशियन है कि उसने अपने पूरे देश को उस आग में झोंक दिया, ये सोच के कि शायद उसको नेटो या उसको ईयू की मेंबरशिप मिल जाएगी, नेटो का कवर मिल जाएगा। नहीं मिला। अब का जाएगा। अब रशिया उसको जो है उल्टा उल्टा टांगेगा। और फिर, और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप और इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का बड़ा सिंपल सा फर्क है। आज वो आदमी जेलेंस्की अपने देश में लोकल्स के हाथ में बंदूकें दे रहा है,
कल को जब रशियन आर्मी आएगी, जो कि अब तक कितने रेस्ट्रेंट के साथ चल रही है, और जब वो सिविलियंस को मारना शुरू होगी, तो ये आदमी केजरीवाल की तरह सारी दुनिया में भागेगा। मैं इसीलिए इसको कीव का केजरीवाल बोलता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कीव। And you notice one thing, Ukraine is winning the propaganda war, but असली वॉर तो रशिया जीत जाएगा। ये वैसे ही है ना, जैसे जब सेकेंड वेव आई थी, सुनामी इसकी आई थी, कोविड की। हाँ। तो केजरीवाल ने जितना जो है मीडिया के अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट्स दे के और पैसा स्पेंड करके, मीडिया स्पेंड करके, मीडिया को तो जीत लिया था। लेकिन आप जाकर लोगों से पूछिए केजरीवाल के बारे में वो क्या कहते हैं, तो समझ में आ जाएगा। मीडिया शुड अंडरस्टैंड, इफ दे आर नॉट विद द पल्स ऑफ द नेशन, लोगों के पास आज ऑप्शंस हैं। आज सिर्फ वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है ऑप्शन, बट ये लोग दे आर थिक इन देयर हेड, दे लिव इन दैट बबल। Social media is influencing people and it's playing a very important role. It's playing an important role. वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जिनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो लोग न्यूज को छोड़ के अपने व्यूज में लगे हुए हैं। और जब आप न्यूज छोड़ के व्यूज में लग जाओगे ना, और आप देश की पल्स जो है भूल जाओगे, तो आपका जो है फिर जो बेड़ा गर्क होगा वो ऐसे ही होता है। और एक ही एंकर है जो पॉवर्टी पे भी बोलेगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स पे भी बोलेगा, इकोनॉमी पे भी बोलेगा, वो कोविड पे भी बोलेगा, डॉक्टर भी बन जाएगा। एक ही एंकर है, हर मीडिया के पास अपने मेन एंकर है, प्राइम टाइम पे आके वो इनको सारा ज्ञान है। एक ना गोविंदा की पिक्चर मुझे याद आती है, जिसमें गोविंदा ने दीवार के ऊपर जो है अलग अलग फोटोग्राफ्स लगा रखी थी। कभी वो डॉक्टर बन के खड़ा था, कभी वकील बन के खड़ा था, कभी कुछ बन के खड़ा था। हमारी मीडिया भी आजकल गोविंदा ही बनी हुई है, इसीलिए लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। नहीं लेते, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच समीर, एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव व्हाट यू लव योर ओपिनियंस कि आपने जो दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पायल जी।